सो वेलकम कंस्ट्रेंड मोशन में आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, देन उसके एप्लीकेशन करेंगे नीट लेवल पे, एडवांस करेंगे उसे जेई मेंस एंड एडवांस तक। लेट्स गो, लेट्स मूव। सबसे पहले हम अपनी क्यूटी पर आते हैं, दैट इज़ क्यू थ्योरी। अगर इमेजिन करिए कि मेरे पास एक आइडियल स्ट्रिंग है जो कि इस तरीके से गई हुई है, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा पॉइंट ए है, यहाँ पर मेरा पॉइंट बी है। दिस इज लेंथ L1, दिस इज लेंथ L2 एंड दिस लेंथ इज L3। सो आइडियल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि पहली चीज़ वो मासलेस होगी, दूसरा उस पर टेंशन हर जगह सेम होगा एंड उसका लेंथ कांस्टेंट रहेगा। L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 इज कांस्टेंट। So if I differentiate this, that is dl by dt, because the length of string cannot change, hence rate of change in length is 0, which is, जब मैं यहाँ से देखूंगा dl1 by d2, dl2 and dl3, एंड मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है कि L3 is nothing but pi r। ध्यान से देखिए, L3 is simply this length and this length will never change, so dl3 by dt is 0, so dl1 by dt plus dl2 by dt is 0, that is va is equal to vb। इसको बोलने का मतलब क्या हुआ कि सीधा सीधा चीज़ है कि ए अगर ऊपर जा रहा होगा 10 से तो बी नीचे आ रहा होगा 10 से, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस। ओके फाइन। देन व्हाट इफ पुली ऑल्सो मूव्स, अगर पुली भी मूव करे तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पुली है, पुली ऊपर जा रहा है विथ वेलोसिटी वीपी, इधर जा रहा है वीए, इधर जा रहा है वीबी से। तो वीपी, वीए एंड वीबी ऑल आर मेजर्ड इन ग्राउंड फ्रेम। अब आप सोचेंगे सर हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल, कि चीज़ें हैं कैसी, ये ऊपर जा रहा है तो इसको तो नीचे आना चाहिए, बट कैसे ये तीनों ऊपर आ रहे हैं। लेट्स विजुअलाइज दिस। फाइन, सो लेट्स विजुअलाइज दिस। आप सोचिए कि आपके पास एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में मैंने ए और बी दोनों को सेम लेवल पर रखा है। हो पहले यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ फोकस करिए, सिर्फ यहाँ फोकस करिए। तो ए और बी को मैंने सेम लेवल पर रखा है। अब ये लिफ्ट धीरे से ऊपर जाना चालू करता है, तो थोड़ी देर बाद जब लिफ्ट ऊपर चला गया तो आपका बी क्या हो गया, ए हो सकता है ए वॉज हैवियर, सो ए इस लाइन से थोड़ा नीचे आ गया, बी थोड़ा सा ऊपर चला गया। बट इमेजिन करिए व्हाट डज द ग्राउंड पर्सन सी, ये बोलेगा पूरा लिफ्ट ऊपर गया है, इसके साथ ये ए पॉइंट भी ऊपर गया है, ये बी पॉइंट भी ऊपर गया है और पुली भी ऊपर गई है। दैट्स व्हाट दिस पर्सन सीज एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सभी के सभी ऊपर जा रहे हैं इन ग्राउंड फ्रेम। होपफुली तो यहाँ तक समझ में आया होगा। सो L1 प्लस L2 इज C, सो DL1 प्लस DL2 इज इक्वल टू अगेन C। भाई इसमें कोई ज़्यादा गणित नहीं है, ये वही हमने जो पुराना किया था सेम चीज़। नाउ विजुअलाइज दिस। सिर्फ इतना देखिए, यहाँ पर मेरा जो ब्लॉक थे वो पहले इस लेवल पर थे, अब मेरा B कुछ ऊपर गया VB से और मेरा ए नीचे आया AP से। अगर पुली रेस्ट में होता तो मैं यही देखता कि ये जितना ऊपर वो इतना नीचे। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीज आर दी वेलोसिटीज बट विथ रिस्पेक्ट टू पुली। तो ये पुली के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी एंड देयर सम इज 0। अब VAP वेलोसिटी, VAP हमको बिल्कुल पता है, VAB क्या होता है, जैसे VAB होता है VA माइनस VB इन अ वेक्टर सिंबल, सेम नोटेशन यहाँ पर भी है ना। हम यहाँ लिख रहे हैं VAP दैट इज VA माइनस VP, VBP VB माइनस VP। अब जैसे ये लिखा तो मैं क्या कर रहा हूँ, और करके इस पूरे टर्म को मैं अपोजिट साइड में ले जाता हूँ। दैट मीन्स आई एम मल्टीप्लाइंग विथ नेगेटिव साइन, माइनस VA प्लस VP माइनस VB प्लस VP। फाइन, डन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नेगेटिव साइन का जितने टर्म्स है यहाँ पे जिनका नेगेटिव साइन है मीन्स लेंथ इज डिक्रीजिंग, पॉजिटिव साइन का मीन्स है लेंथ इज इंक्रीजिंग। आइए इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास पुली का सेगमेंट कैसा था, आप सिर्फ मेरे ऊपर अभी सिर्फ इस रेड मार्कर पर फोकस करिए। हमारे पास पुली ऐसा कुछ था, ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा था, ये भी ऊपर जा रहा था, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा था, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा था। वी हैव टू टेक दिस सेगमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के सेगमेंट्स हम ले रहे हैं। अब सोचिए जब मैं ए की बात करूंगा, सोचिए अगर ए पॉइंट ऊपर जाना चालू कर गया तो ध्यान से देखिए द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिक्रीजिंग। सोचिए ये पॉइंट फिक्स है, अगर ये पॉइंट ऊपर जाने लग गया, क्या आपको दिख रहा है हरा कलर धीरे 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 कम होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ हरा कलर कम हो रहा है, मीन्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिक्रीजिंग। सेम यहाँ पर अगर ये ऊपर जाएगा तो नाउ इट्स लेंथ विल इंक्रीज, यहाँ पर भी लेंथ इंक्रीज करेगा, यहाँ भी लेंथ डिक्रीज करेगा। लेकिन होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। सोचिए अगर मैं पुली को रोक दूं तो अगर मेरा पॉइंट ए ऊपर आएगा सो ओवरऑल लेंथ विल डिक्रीज, दैट इज द फर्स्ट। लेकिन अगर ये ऊपर जाएगा सो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल इंक्रीज, दैट इज दिस मच।
सेम गोज़ फॉर यहाँ पर से, यहाँ से भी लेंथ इंक्रीज होगा, थर्ड वन। लेकिन अगर ये ऊपर आने लग गया सो ओवरऑल लेंथ विल डिक्रीज, दैट इज द फोर्थ वन। सो मैंने प्लस वी ए प्लस वी पी माइनस वी बी किया। होपफुली यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सो अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए कंस्ट्रेंट मोशन के लिए तो मुझे कमेंट करके इस चीज़ के ऊपर बताइए, मैं उसके ऊपर डिटेल लेक्चर्स बताऊंगा। बट लेट्स फोकस on the current problems which I am showing to you. This is the very fundamental problem कि if a block is going 2 meter per second up then B will go down with 2 meter per second because pulley is at rest. होपफुली ये समझ में आया होगा। तो बिल्कुल इस लेवल से चालू करके हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं इफ़ यू कमेंट फॉर द कंस्ट्रेंट मोशन। ओके फाइन, सो लेट्स मूव टू आवर प्रॉब्लम। व्हाट इज आवर प्रॉब्लम? आई हैव टू पुले। यहाँ पर ये दोनों एक रस्सी की वजह से बंधे हुए हैं, एक रस्सी से बंधे हुए हैं। एंड यहाँ पर मेरे पास ये है, इसको आप समझ सकते हैं कि एक बीड लाइक पुली है। बीड लाइक पुली आप समझ रहे हैं, लाइक एक ऐसा पुली होगा जिसके अंदर से इस तरीके से रस्सी जा सकती है, धागे जैसा, मोती जैसा। तो इट इज़ अ बीड लाइक पुली। इसमें से मैंने क्या कर दिया, एक मास को बेसिकली लटका दिया है। जो भी होगा ये फ्रिक्शनलेस होगा। सो अगर मैं ये दो ब्लॉक्स है, इन दोनों ब्लॉक्स को मैं नीचे यू से खींचना चालू कर दूं, सो माई प्रॉब्लम इज व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस। गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई, देन लुक इनटू माय सॉल्यूशन। सो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, वहाँ मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ अपना फेस यहाँ पर लगा के रखिए मेरे साथ साथ। आइए मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाता हूँ। ये जो है, ये मुझे जहाँ पर अभी मेरा मार्कर चल रहा है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। मुझे बताया गया है कि ये पॉइंट नीचे जा रहा है यू से, ये पॉइंट भी नीचे जा रहा है किससे, यू से। ठीक है, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज गोइंग अप। हाउ डज दिस पॉइंट विल गो अप? बिकॉज इट्स अ बीड, फ्रिक्शनलेस बीड। तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी नहीं है, तो ये लेफ्ट राइट नहीं जा सकता। इट विल ओनली एंड ओनली गो इन अप डायरेक्शन। सो दिस इज द वेलोसिटी। लेट्स से दिस वेलोसिटी इज v। नाउ व्हाट? अब आप देखिए कि अगर ये v है तो ये रस्सी की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना है, दैट इज v cos थीटा। एंड इस डायरेक्शन में कितना है, दैट इज अगेन v cos थीटा। सो द इंक्रीमेंट ऑफ, इस सेक्शन में ध्यान से देखिए, ये पॉइंट्स तो मूव कर ही नहीं रहे, इनको लिखने का ही कोई मतलब नहीं है। सो दिस पॉइंट इज गोइंग डाउन, हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इंक्रीजिंग, सो प्लस यू। दिस इज डिक्रीजिंग द लेंथ, बिकॉज अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ हो जाएगा, देखिए लेंथ डिक्रीज हो गया, सो माइनस ऑफ v cos थीटा। सेम गोज फॉर ईयर, अभी ये लेंथ इतना बड़ा है, अगर थोड़ी देर बाद ये यहाँ चल दिया तो लेंथ विल बी दिस मच, सो माइनस v cos थीटा एंड लेंथ विल इंक्रीज प्लस u इक्वल टू 0। सो 2u minus 2v cos theta equal to 0. So my answer is v is equal to u by cos theta. Hopefully you have got this. नहीं तो एक बार फिर से रिवाइंड करिए, पूरे सॉल्यूशन को एक बार फिर से समझिए। एंड मैं सेम चीज़ का अब आपको मैथमेटिकल प्रूफ देता हूँ। व्हाट इज द मैथमेटिकल प्रूफ? सो मैं सिर्फ हाफ साइड बना रहा हूँ, हाफ साइड आप एज इट इज एज्यूम कर सकते हैं। सो इफ दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी इक्वल टू x. So x square plus y square is equal to L square. Hence 2x dx by dt, 2y dy by dt is equal to 2L dl by dt. So as dx by dt is 0, y dx by dt is 0, because imagine करिए यहाँ पर एक सेकंड पुली होगा, दिस डिस्टेंस will also be x. So ना ही ये बदलेगा ना ही ये बदलेगा, बिकॉज जो हमारा ब्लॉक है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएगा, वो लेफ्ट या राइट नहीं जाएगा। Hopefully you have got this. So dx by dt is 0. So dy by dt is equal to L by y dl by dt. How? dy by dt is L by y dl by dt. And I know कि dl by dt is u, क्योंकि मुझे बताया गया है ना कि रस्सी को ऐसे करके खींचा जा रहा है यहाँ से u से। तो अगर ये वाली सेगमेंट की लेंथ बढ़ रही है u से, तो इस सेगमेंट की लेंथ घटनी भी चाहिए कितने से, उसी सेम u से। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। एंड y by L इज नथिंग बट cos थीटा। सो दिस वॉज द थिंग आई हैव प्रूव्ड यू इन मैथमेटिकल वे। नाउ अब एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बी केयरफुल, दैट इज कॉल्ड एज एंजल अप्रोच। एंजल अप्रोच क्या है कि लंबे प्रॉब्लम जिसमें हैवी अमाउंट ऑफ कैलकुलस वगैरह यूज़ होता है, उसे हम कुछ ट्रिक्स की मदद से छोटा कर सकते हैं। बट अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इट्स अ ट्रिक, एंड ट्रिक का मतलब है कुछ ना कुछ वहाँ पर कंडीशन अप्लाइड है। सो
पहले हम ट्रिक समझते हैं, डू द कंपोनेंट ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी। सो अगर ऐसा है तो मुझे पता है कि हमारा ब्लॉक ऊपर जाएगा, एक्चुअली ऊपर जाएगा विथ वेलोसिटी v, तो इसका कंपोनेंट कौन होगा, u। सो v का cos थीटा इज u, सो v इज इक्वल टू u cos थीटा इन अ सिंगल लाइन। दैट्स इट, दैट इज द एंजल अप्रोच। लेकिन याद रखिए ये एप्लीकेशन तभी आप कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ, जैसे अगर हमारे पास थ्रेड दिया है तो सिर्फ दोनों साइड का रोटेशन इक्वल हो। लाइक अगर ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, आप इसको समझिए, अभी एंगल कितना है, इधर भी थीटा इधर भी थीटा, अगर थोड़ा सा ऊपर चला गया तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स थीटा प्लस डी थीटा, तो इधर साइड भी थीटा प्लस डी थीटा ही होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई इट। फाइन, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द मेंस प्रॉब्लम। दिस इज फॉर जेई मेंस प्रॉब्लम, है ना। बट हाँ, देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मेंस के सवाल क्योंकि नीट में रिपीट होते हैं, ये भी नीट में आ सकता है। सो ध्यान से सुनिए और फिर से वही सवाल, लेकिन इस बार मैंने इस साइड को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। अगेन दीज आर थीटा, ये रहा v, अगर ये नीचे जा रहा है u से, बताइए व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई, देन लुक इनटू माय सॉल्यूशन। फाइन, होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। सो ध्यान से देखिए, फिर से वही पुराना तरीका, हम लोग पॉइंट मेथड ही यूज़ करने वाले हैं। ये नहीं चलेगा, दिस पॉइंट इज जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये सभी जीरो। नाउ दिस इज इंक्रीजिंग द लेंथ विथ u and these two are decreasing length with v cos theta. So minus v cos theta plus u equal to 0, so v is equal to u by 2 cos theta. Hopefully you have got this. बहुत ध्यान से, क्योंकि कभी भी जब भी ये सवाल आता है कुछ बच्चे अगेन इस दो को भूल जाते हैं। डोंट बी वन ऑफ देम। नाउ लेट्स look into the ace problem, that is angel concept enhancing problem. Let's enhance our concepts, ठीक है। So now this is the problem for your JEE advance, even plus JEE advance में भी ऐसे problems से ऊपर आ सकता है। These जो अभी हम question use कर रहे हैं, they will be used if you learn tensors। अगर आप टेंसर्स वगैरह पढ़ेंगे एंड स्क्यू एक्सिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हायर फिजिक्स में आपको शायद, ये तो नहीं बट हाँ, इसी तरीके की चीज़ें आपको सीखने मिल सकती है। ओके, सो मैं आपको प्रॉब्लम स्टेट करता हूँ, दैट इज दिस इज u1, दिस इज u2। दो ब्लॉक्स हैं, दोनों को मैं अलग अलग एंगल से खींच रहा हूँ। देर इज़ नो वे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मे बी और मे नॉट बी सेम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट हाँ समहाउ दिस एंड दिस ऐसा कुछ है और इनके बीच में एंगल है थीटा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक? लेट मी टेल यू, इफ यू यूज पॉइंट मेथड दैट विल नॉट गिव यू अ करेक्ट रिजल्ट बिकॉज देयर इज अ कंडीशन टू इट। और वो क्या थी जो मैंने अभी आपको बताया कि दोनों साइड का डी थीटा बाई डी टी क्या होना चाहिए, सेम। बिकॉज दैट इज नॉट सेम, यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई दैट। सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो फॉर कंस्ट्रेंट। ऑब्वियसली इट्स ए एडवांस प्रॉब्लम, सो गो थ्रू इट। फाइन, आई गेस यू हैव ट्राइड इट। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इस सिनेरियो को देखेंगे तो लेट्स से मैं कोई एक आर्बिट्री डायरेक्शन ले लेता हूँ v। दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज थीटा माइनस अल्फा। फाइन, दिस पॉइंट इज मूविंग डाउन विथ u1, दिस इज मूविंग डाउन विथ u2। लेट्स डू द components, but first let's understand what kinds of component are there. There are two types of components. First is covariant, second is contravariant. Okay, covariant and contravariant components. Contravariant components क्या है जो हम सीखते हैं, sides of a parallelogram. That means अगर यहाँ पर कोई a1 वेक्टर है, यहाँ पर कोई a2 वेक्टर है, तो yes, by adding a1 and a2 you will get your resultant vector a. Fine, but what is a covariant vector? This is the projection vectors along the axis. That means अगर ये कोई वेक्टर है a वेक्टर, यहाँ पर ये दो कोई एंगल है, इनके बीच में कोई रैंडम एंगल हो सकता है। सो मैं क्या करूँगा, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर लूँगा, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर लूँगा। नाउ दिस विल बी कोवेरिएंट कंपोनेंट्स। हाँ, कोवेरिएंट्स को जोड़ के मुझे मेरा ओरिजिनल वेक्टर नहीं मिलेगा, बट इट विल डू द सेम थिंग। सो यूजिंग कोवेरिएंट कंपोनेंट्स, दैट मीन्स ये समझना भी आसान है, ऐसा आप बहुत टफ इसको मत लेके चलिए। हमारा ये जो पार्टिकल है v वेलोसिटी जिसका मैंने एज्यूम किया है, उसका ये कंपोनेंट इज नथिंग बट u1, है ना। अगर आपको इसका डिटेल्ड काइनेमेटिक्स समझना है कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, मैं आपको डिटेल के साथ भी समझा सकता हूँ। बट समझिए, इस वेलोसिटी का
जो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में है, स्ट्रिंग की डायरेक्शन मतलब अलोंग द लेंथ, ई एल कैप इज नथिंग बट इट्स स्पीड। ये एक बहुत काम का कंस्ट्रेन है विच इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। दैट मीन्स वेलोसिटी का रस्सी के अलोंग जो कंपोनेंट है, दैट कंपोनेंट इज नथिंग बट स्ट्रिंग की वो स्पीड जिससे वो मूव कर रहा है। होपफुली यू गेट दैट। तो अगर ये समझ में आया, सो v का cos अल्फा इज u1, देखिए v का cos अल्फा इज u1 एंड v का cos थीटा माइनस अल्फा इज u2। सो ये मुझे cos अल्फा की वैल्यू मिली, यहाँ से मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली। दिस cos थीटा माइनस अल्फा इज u2। फर्दर इज अ लॉट एंड लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज मैंने इस थीटा माइनस अल्फा को एक्सपेंड किया, थीटा अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा, एंड देन in the place of cos alpha I have put u by v1, in the place of sin alpha I have put this। how this, ये अगर मेरा ट्रायंगल है, यहाँ से मैंने ट्रायंगल बनाया sin अल्फा cos अल्फा। होपफुली यू गॉट दिस। आफ्टर सॉल्विंग v से v कैंसिल हुआ एंड देन दिस एंड दिस, तो इसको मैंने क्या किया, लेफ्ट राइट करके सिंपली एक टर्म में लिखा। एक टर्म में लिखने के बाद मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद वेरिएबल सेपरेट किए, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आई गॉट दिस रिजल्ट and this is the final result and this is very true. Okay fine, how to verify this is true? Let's assume if thetas are 90 degree, that means अगर मेरे पास एक पार्टिकल है जो इधर u2 से जा रहा है, इधर u1 से जा रहा है और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। याद करिए, अगर cos 90 कर दूँ, cos 90 and sin 90, you'll get u1 square plus u2 square. That is the obvious result which we have to do. सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। और अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, अगेन दिस अ होमवर्क फॉर यू। नाउ अगेन दिस टाइम आई हैव प्लेस्ड दिस, सो अगेन द एंगल इज थीटा, दिस बी आई एम पुलिंग दिस विथ u, व्हाट इज द v, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली पुट इन दिस इक्वेशन दैट इज u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2 cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, जिसके ऊपर रूट। इसको आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, बट आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट एक बार आप कोशिश करिए कि यहाँ पर से कोई डिस्टेंस लेकर, यहाँ कोई डिस्टेंस लेकर इसको सॉल्व करने का। कंसिडर दिस एज बीड, अगेन आई एम टेलिंग यू, कंसिडर दिस एज अ बीड। बीड के छोड़ देयर कैन बी अनदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच इज अ नॉट। यहाँ पर एक नॉट हो सकता है, नॉट होने से इसकी पूरी मैथमेटिक्स चेंज हो जाएगी। इफ़ यू वांट टू नो हाउ, कमेंट करके मुझे बताते जाइए एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।